Energy of positivity. Thanks a lot, your dress, for your kind words of appreciation and blessing. Everyone, please give a thunderous applause to all dignitaries. Audience, let's cheer us! ओ अरे भाई, अब तो तुम इतना हंसने लगे हो कि कहीं लोट-पोट होकर गिर ना जाओ। पहले तो तुम छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था और हमेशा तेवर दिखाता था। तुम्हारा यह रूप देखकर हमको बहुत खुशी हुआ। क्या करूं पीटर भाईजान, तुमसे दोस्ती हो गई है। अब अकेलापन महसूस ही नहीं होता। पहले समझ ही नहीं आता था कि हमारी हंसी कहाँ खो गई है। अरे भाई आरिफ, अगर तुम थोड़ा और हंसोगे तो यह शिविर किसी कॉमेडी शो में बदल जाएगा। फातिमा कल देखो तो अब ये बच्चे भी एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे बरसों से साथ रहे हो। पहले तो इनके झगड़े हमें पागल कर देते थे। सत्य कहती हो मरिया बहन, इनका बॉस चले तो ये पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा देगा। अब ये समझ गए हैं कि आपस में मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। अरे नासिर, तुम्हें यह कैसे पता चला कि तिब्बती चाय को बिना शक्कर के पिया जाता है? अब तुम्हारी चाय की आदतें तो तिब्बत के लोगों जैसी हो गई है। क्या करूं सांको भाई, जब दोस्ती हो जाती है तो चाय तो बदलनी पड़ती है। लेकिन अब तुम्हें भी बांग्लादेशी बिरयानी की लत लग चुकी है। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे रोज बिरयानी खिलाते रहे तो मैं खाते खाते गोल हो जाऊंगा। अरे आरिफ, ये नासिर कहाँ है? अरे वो देखो, वहाँ है नासिर और उसके साथ सांको भी है। चलो वहीं चलते हैं। आरिफ भाई, तुम्हारी देश की संस्कृति बहुत ही समृद्ध होगी। कुछ बताओ, कैसी थी वहाँ की संस्कृति? क्या बताऊं पीटर भाईजान, हमारी जिंदगी में हर जगह खुशियाँ और जश्न होते थे। नाचना गाना तो हमारी रूह का हिस्सा था। जानते हो, हमारे यहाँ एक रक्स काफी मशहूर है। अत्तन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अत्तन। ये रक्स हमारी खुशहाली का अलामत था। रक्स? अलामत? ये क्या भाषा बोल रहे हो आरिफ भाई? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। रक्स मतलब नृत्य, अलामत मतलब प्रतीक। अत्तन नृत्य हमारी खुशहाली का प्रतीक था। पारंपरिक कपड़े पहने सब एक साथ झूमते थे। वो एक अलग ही जोश और उमंग होती थी। काश वो दिन वापस आते।
वो अब सिर्फ यादें हैं और शायद कभी लौट कर नहीं आएंगी। तुम भी तो हमारा पसंदीदा चीज छीन लिया। ऐसा नहीं हमें पहले देखा था। तुम हमारा पसंद का चीज छीन लिया। छीन लिया? नहीं, तुमने सिर्फ देखा था। हमने तुमसे पहले इसे छुआ है। अब हमारा है। तो जो हर बार ऐसा ही करता है, जैसे कि सब कुछ तुम्हारा है। हम भी तो सब कुछ छोड़कर आया है। हमें पास भी कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम लोग तो हर चीज पर अपना हक जमाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग यहाँ मजा करने आया है क्या? हम लोग का भी हालत तुमसे अलग नहीं है, लेकिन जो भी तुमको अच्छा लगता है तुम उसको पकड़ लेता है। यही तुम्हारा आदत है। आदत? हमको मत सिखाओ। हमारा जिंदगी भी आसान नहीं है। हर रात जब हम अपने छूटे हुए देश को याद करता है, हमारे आँख से भी आंसू नहीं रुकता। तो बस यही बोलता है, पर हम सब एक जैसा है। हम सबको बहुत दुख है। तुम्हारा हो गया? चलो अब चुप रहो और साड़ी हमको दो। आप लोग लड़ना बंद करिए और शांत हो जाइए। यहाँ हम सब आपकी मदद के लिए आए हैं। फातिमा अत्ते, आप ऐसा क्यों कर रहा है? अम्मा तो आपका दोस्त है ना? मरिया आंटी, तो ये दोनों तो एक साथ कितना अच्छा से रहता था। कितना? 50 रुपए किलो। 2 बार बताना पड़ेगा क्या? 50? 2 किलो? अरे भाई, तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता क्या? यहाँ कौन तुम्हारी तिब्बती भाषा समझेगा? हम कोशिश तो कर रहा हूँ, मजाक मत बनाओ। अरे भाई, इधर आकर तो ठीक से बोलना सीख लो। मदद चाहिए या और मुश्किल है? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारा भाषा सही है? हम सबका अपना अपना परेशानी है और हमको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तुम लोग सिर्फ अपनी कहानी सुनाते हैं और कोई यहाँ परेशान है। रफीक, तुम किसे दोष दे रहे हो? हम सब यहाँ मजबूरी में आए हैं। भाई खरीदना है तो बात करो, झगड़ा बाद में करो। मेरी रोजी रोटी खराब करोगे क्या? रफीक, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तुम लोग हमारी जिंदगी और खराब कर रहे हैं। रफीक, तुम शायद नहीं समझते कि दूसरों का दर्द क्या होता है। हम सब ने अपना देश, अपना भाषा, अपना सब कुछ खो दिया है। तो क्या सिर्फ तुम्हारा दर्द बड़ा है? तुम क्या समझता है? जब तुम खुद इस दर्द से गुजरेगा तब समझ आएगा। अयो भाइयों, ये लड़ाई काहे को करता जे? लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम सब लोग यहाँ अपना अपना दर्द देख कर आया है। ऐसे में तुम बस अपने बारे में सोचेगा तो कैसा चलेगा रफीक भाई? तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। रफीक, तुम जैसा सोचता है वैसा नहीं होता है। तुमको और किसी के बारे में कोई परवाह नहीं है। अरे अरे, जाओ यहाँ से, मेरे फल मत तोड़ो। ये टोकरी बहुत सुंदर है। हमारे घर पर इस तरह की चीजें हमारे संस्कृति का हिस्सा होता था। तुम्हारे घर पर? यह तो बस एक साधारण सी टोकरी लगती है शबनम। क्या तुम सच में इसे सजावट में इस्तेमाल करती हो? लामो, क्या तुम हमारी सुनन का मजाक उड़ा रही हो? ये हमारे लिए खास होता है और तुम इसे छोटा समझती हो? अगर तुम्हें ये चीज इतनी ही पसंद थी तो इसे क्यों नहीं ले आई अपने साथ? अब यहाँ आकर हमें मत सिखाओ कि हमें जीना कैसे है।
है। क्या एक दूसरे का मान करना सही है? हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। क्या आप दोनों से सिर्फ लड़ने आए हैं क्या? आपकी लड़ाई से तो हम सब घबरा गए हैं। तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हर फरहंग और संस्कृति की अपनी अपनी खूबसूरती होती है? पता नहीं ये क्या हो गया है सबको। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम सब अपनी परेशानियां भुलाकर इस अजनबी देश को अपनाने लगे थे। सब लोग एक साथ मिलकर भी रहने लगे थे। ना जाने क्या हो गया है सबको। खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे। यारों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे। जाने दे सिसकी थम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रस्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। खुद से
अपने चरम पर पहुंचते हैं तब अक्सर शांति की एक किरण फूटती है। इस शिविर में जहां कलह और संघर्ष ने जड़ें जमा ली थी, अब कुछ नया उभरने को है। भारत सरकार के अनुदान विभाग के प्रतिनिधि हैं। आज मैं आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाना चाहता हूं। ये हमारे दोस्त दूर स्पेन से आए हैं। ये यहां हमारे देश को जानने, हमारे विचारों को समझने और यह देखने आए हैं कि कैसे भारत की प्राचीन धरोहर आज भी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है। ये सुन चुके हैं वसुधैव कुटुंबकम के बारे में और अब इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। नमस्ते, हम स्पेन से आए हैं और भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था। यहाँ आकर देखकर यह महसूस हुआ कि यह भूमि तो वाकई विशेष है। We've heard about the ancient Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the idea that the world is one family. Being here among all of you, we feel that even more. Despite the challenges you face, this philosophy has the power to unite. India has always been a beacon of unity in diversity. लेकिन आमदे तो यहाँ बस लड़ाई और कष्ट ही मिला है। यह जगह कभी घर जैसा लगा ही नहीं। हर वक्त एक संघर्ष सा लगता है। I understand how difficult it must be, especially when you're far from home. In Spain too, we have people from different backgrounds who struggle to connect. But we have learned to appreciate our differences and it makes us stronger as one nation. Yes, that's something we have learned from India. Your idea of Vasudhaiva Kutumbakam, seeing the entire world as one family, is incredibly powerful. It's not just a philosophy, it's a way of life that can help everyone everywhere. वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक प्राचीन विचार नहीं है, यह हमारे जीवन का मूल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सारी पृथ्वी एक परिवार है, लेकिन यह दर्शन तभी साकार होता है जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं। हमारी इस भूमि पर हजारों वर्षों से अनेक सभ्यताएं और संस्कृतियां आई। सबने हमें कुछ सिखाया और हमने उन सभी का स्वागत किया। भारत एक ऐसी भूमि है जहां विविधता में एकता को सदियों से अपनाया गया है। हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में यही सिखाया गया है कि यह संसार हमारा परिवार है। चाहे कोई भी भाषा हो, धर्म हो या विचारधारा हो, हम सब एक ही धरती की पुत्र पुत्रियां हैं। जब हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया तो उन्होंने यही कहा कि सच्ची एकता तब होती है जब हम एक दूसरे के दिलों को समझते हैं। सरसराती हवा, ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की तानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप, मसक बीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाख की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पैजाबी छमा छम, हुड़का घमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। ये मुंड मटुकली सजी गे, आँखों चश्मा लगेगे,
ये मुंड मटुकले सजी गे आंखों चश्मा लगी गे चितल चटके रुगात मन कमाल करी गे मुंड मटुकले सजी गे आंखों चश्मा लगी गे चितल चटके रुगात मन कमाल शिवजी का भगवान सची फूल फुल्या छना अरे फूल फुल्या छना हाँ फूल फुल्या छना Jim
आप सही कह रही हो। हम यहाँ हैं, एक ही जगह पर, लेकिन फिर भी अलग अलग महसूस करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि हम अपनी पहचान को अपने बीच दीवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे एक पुल बनाएं, एक सेतु जो हमें जोड़ सके, तो ये जगह घर बन सकती है। शायद हमें सच में यही करना चाहिए। हम हमेशा अपनी अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की कहानियों को समझें तो हो सकता है कि हमारी लड़ाइयाँ कम हो जाएं। In Spain, we too have many different cultures. People argue, they disagree, but eventually we learn to live together by embracing what makes each of us unique. That's what Vasudhaiva Kutumbakam teaches, doesn't it? बिल्कुल, यह दर्शन हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और धैर्य जगाता है। अगर हम अपने दिल को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भर लें, तो कोई भी संघर्ष हमें विभाजित नहीं कर सकता। हम सब यहाँ एक ही स्थिति में हैं, एक ही धरती पर खड़े हैं। हमारी यात्रा भले ही अलग रही हो, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, शांति और समृद्धि। That's exactly the spirit, and I think the world needs to learn this from India. Vasudhaiva Kutumbakam, it's not just an Indian idea, it's a gift to the world. और यही कारण है कि हमें एक साथ आकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम एक त्योहार मनाएंगे जिसमें हर कोई अपने अपने रीति रिवाज, नृत्य, गाने और भोजन लेकर आएगा। एक ऐसा त्योहार जो न सिर्फ हमारी विविधताओं का उत्सव होगा, बल्कि हमारी एकता का भी प्रतीक होगा। सत्य, क्यों ना हम अपनी अपनी परंपराओं को एक साथ मिलाकर जश्न मनाएं? यह सौत में अद्भुत होगा। और अगर हम बिरयानी और तिब्बती चाय भी शामिल करें, तो मेरा मानना है कि यह त्योहार वाकई शानदार होगा। और तिब्बती नृत्य भी। हमें मिलकर अपने अपने देश के नृत्य दिखाने चाहिए। We will join in too. Maybe we can show you some of our Spanish dances.
साथ एक त्योहार मनाएंगे जहां न सिर्फ हमारी परंपराओं का सम्मान होगा बल्कि हमारी एकता और प्रेम की भावना को भी नमन किया जाएगा। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। We can clearly spot out your excitement and enthusiasm to our most acclaimed performance, which is truly admirable. But now, let's take a pause of a lot of significance, and let's give this moment for appreciation. So, to express our gratitude, we would like to call upon Sir Suman and Ms. Rajni to admire our dear performers. But dear audience, the program still continues, so enjoy it. Vasudeva Kutumbakam, which means the world is one family. The idea of this phrase remains relevant today as it emphasizes a global perspective, patriotising the collective well-being of overall individual or family interest. St. Ignatius always encourages our students to think about the welfare of others, prepare them to be men and women for and with others. We believe in magis, which means more or greater.
Today, our students have tried to spread this message by meaningful and fabulous show. Hence, we, the proud audience, would like to give them a big round of applause. On this annual day, I feel privileged to propose a vote of thanks. First and foremost, I thank the Almighty for His constant guidance and blessing in all our preparation journey. And even today, we are blessed with His immense divine grace. I extend my heartfelt thanks to His Grace Most Reverend Sebastian Kalapura, the Archbishop of Patna Archdiocese, for humbly accepting our invitation to be the chief guest of the function and for your words of blessing. Thank you, Swamiji. We are grateful to our distinguished guest of honor, Reverend Father Oscar Beg, Principal, Train Memorial High School, Gaya, for adding glory and prestige to the function. Thank you, Father. We are also grateful to Mr. A.K. Jana, the ARO and the Principal of DAV Public School, Aurangabad, for gracing this occasion. Thank you, sir. We appreciate and acknowledge the presence of array of distinguished guests whose grace his occasion with his esteemed presence. I thank all sisters from our neighboring community for adding grace and prestige to the function. Thank you, sisters. I thank with the deepest sense of gratitude to beloved Dr. Father Rajkumar, the secretary of this school, for his constant motivation and guidance to all of us. Thank you, Father. I present heartful of thanks to our principal, Father Manish Julius Osta, SJ, for being the steering force for the success of the event of Annual Day 2024-25. Thank you, Father Principal. Let us thank him with a huge round of applause. कृपया तालियों से इनका धन्यवाद किया जाए. I thank all our respected Jesuit fathers for gracing with your presence. Thank you, fathers. I thank Father John Rabi, SJ, the administrator, for taking care of campus arrangements and material need. Thank you, Father. I sincerely thank our counselor, Father Victor Usta, SJ, for guiding and motivating us. Thank you, Father. Thank you, one and all. To continue further, I would like to call Rajni ma'am. Thank you, Suman sir. Now, I would like to appreciate all the teachers for their tireless effort and hard work for making the event a grand success. We place on order the teamwork by the members of steering committee. My special thanks to all the in charge of various programs. It was a commendable job done by each one. I thank Mr. Gyani sir and all the team of students for beautiful stage decoration. My grand applause to all the program in charge for taking an extra mile to prepare the students. A huge round of applause to all our dear students for their wonderful show. I appreciate all the participants of their mesmerizing performance, showing their commitment to school. So big round of applause for all the participants and teachers who prepared them.
I thank all the teachers of different committee who extended their fullest support to make this day a memorable one. Thank you, dear teachers. My sincere thanks to all dear parents for your wonderful presence. It has been great time spent together. You all have been our strength and guide. On behalf of the principal, I sincerely thank you from the bottom of my heart for placing your trust and confidence. I thank the administrative members from Aurangabad, media persons, the nurses, the volunteers, the anchors and all the co-workers for their effort to make the day a grand success. At last, thanks to one and all. Have a wonderful day ahead. मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया. It was truly nice to hear you both. Thank you sir and ma'am for honoring and appreciating our performance by your golden and delightful ball. Let's cherish the moment we have shared. Until we meet again, keep the energy, keep the spirit alive with a heart full of gratitude. Now, let's resume the rest of the event. Audience, please welcome our dear performers with a huge round of applause. जब मैंने इन आत्माओं की यात्रा देखी तो मैंने देखा कि संघर्ष केवल अंधकार का द्वार नहीं बल्कि प्रकाश की दिशा में पहला कदम होता है। इन किरदारों की कहानी सिर्फ एक शिविर की कहानी नहीं है बल्कि यह मानवता के उस शाश्वत संघर्ष और विजय का प्रतीक भी है जो हर हृदय के भीतर चलता है। अब मिलकर एक नए संसार का निर्माण कर रहे हैं। जैसे रात के बाद दिन का आगमन निश्चित है, वैसे ही नफरत के बाद प्रेम और विभाजन के बाद एकता आती है। उनके भीतर छिपे जादू ने उन्हें यह सिखाया है कि भले ही वे अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं से आए हों, परंतु उनके दिलों की धड़कन एक समान है। प्रेम, करुणा और सामूहिक अस्तित्व की धड़कन। देखो कैसे एकता का यह बीज इनकी आत्माओं में पनप गया है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यह अनंत काल तक गूंजती रहेगी उन सभी के लिए जो इसे सुनेंगे। मैं आगे बढ़ूंगा, यह याद दिलाता रहूंगा कि संघर्ष और अंधकार के बीच भी आशा का एक दीपक जलता है और जब वह दीपक जलता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। यही है वसुधैव कुटुंबकम, जहां पूरी धरती एक परिवार बन जाती है। एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। ये बात समझते हुए भी मैं उससे क्यों डरता हूँ? सब एक से ही तो लगते हैं। बिना निशाने के तो ये पहचाना भी नहीं जा सकता कि कौन किस धर्म से है। हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घोलता चला जा रहा है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, तो फिर किसी और के गुनाह की सजा में उसे क्यों? सद्भावना, भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। वो भी उसमें मानता है और मानता मैं भी।
और ये मेरा धर्म भी कहता है, और उसका भी, कि वो एक ही है। उसके भी दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो कान, दो आँख हैं। मेरी ही तरह वो भी सोचता है। उसके भी एक दिल है, उसमें प्यार भरा होगा। फिर उसके वजूद में ऐसी क्या चीज है जो उसे मुझसे अलग करती है? कुछ भी नहीं। समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया, धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया, सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया, सरहद सीमा लांघ चुकी है मेरे देश की दुनिया। आजा आजा जिंद शामी आने के कल है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के कल है। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के कल है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के कल है। जय हो जय हो जय हो, नच नच कोई लो मेरा हाथ बिताई है, अखियों की नींद मैंने
आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो राजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी बारी नीली आसमां के तले जय हो शुक्र जय हो गामे दे जय हो खाने दे जय हो रंग दे जय हो जय आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो
जागा जा जिंदे शामी यानी के तले आजा आप सब आए हमारी खुशी में शरीक हुए। आप सबों को मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। लेट अस गिव देम आवर पेरेंट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपने देखा आपके बच्चे हमारे बच्चे कितनी खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम को किए और जब हम समापन पर पहुंचे हैं तो खुशी की बात है कि आपने हमारा साथ दिया। आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका भरोसा हम सभी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। यह रिश्ता हमेशा कायम रहे, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी दुआ है। सो सिंस ऑल ऑफ अस हैव वर्कड सिंसियरली with full efforts, the school will remain closed on Monday. The school will remain closed. Now get अभिभावक से निवेदन है तो आप प्लीज आगे एकदम गेट के पास खड़े रहें असेंबली ग्राउंड में। बच्चे आकर निकल कर वहां पे जाएंगे। दो